हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एवरेज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 35 तक का सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन सेट का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 15 years. When 10 new students are admitted, the average age is increased by 0.2 years. The average age of new students is. तो देखिए 40 स्टूडेंट का हम टोटल एज निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा 40 इंटू 15, इसका वैल्यू आ जाएगा 600। उसके बाद देखिए 10 न्यू स्टूडेंट एडमिशन लिया, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 से 50 हो गया और इसी वजह से उनका जो एज का एवरेज था वो 0.2 ईयर्स इंक्रीज हो गया। तो नया एवरेज क्या हो गया 15.2 ईयर्स। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 स्टूडेंट का टोटल एज आ जाएगा और वो होगा 760। अब हम इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर देंगे क्योंकि हमें न्यू एडमिटेड स्टूडेंट का एज का टोटल चाहिए। तो 50 स्टूडेंट से अगर हम प्रीवियस 40 स्टूडेंट का टोटल एज को माइनस कर देंगे तो जो नए 10 बच्चे एडमिशन लिया था उनका एज का टोटल आ जाएगा। तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आ जाएगा 160। तो 160 हमारा 10 बच्चे का टोटल एज है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब 10 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाता है 16, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27, द मीन वेट ऑफ 120 स्टूडेंट्स इन द सेकेंड ईयर क्लास ऑफ ए कॉलेज इज 56 kg. If the mean weight of boys and that of girls in the class are 60 kg and 50 kg respectively, then the number of boys and girls in the class are respectively. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले दो नंबर को एज्यूम करना होगा। एक है नंबर ऑफ बॉयज एंड दूसरा है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो मान लो नंबर ऑफ बॉयज हमारा बी है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा जी है। अब देखिए इनका साम हमें 120 दिया गया, तो b प्लस जी इक्वल्स टू हो जाएगा 120। ये हो जाता है हमारा पहला इक्वेशन। उसके बाद देखिए कहा गया टोटल क्लास का एवरेज 56 kg है, मतलब सभी बच्चे का वेट का टोटल आ जाएगा 120 इंटू 56। उसके बाद देखिए बॉयज का एवरेज हमारा 60 kg, तो बॉयज का टोटल वेट कितना हो जाएगा 60 इंटू बी एंड गर्ल्स का जो एवरेज वो 50 kg है, तो गर्ल्स का टोटल वेट क्या हो जाएगा 50 इंटू जी। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि अगर हम बॉयज का टोटल वेट एंड गर्ल्स का टोटल वेट ऐड कर देंगे तो पूरा क्लास का टोटल वेट आ जाएगा और ये किसके बराबर होगा 120 इंटू 56 के बराबर होगा। तो ये हो जाता है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हम सॉल्व करने के लिए 120 का वैल्यू b प्लस जी को यहां पुट करेंगे तो आ जाएगा b प्लस जी इंटू 56 इक्वल्स टू 60b प्लस 50g। अब यहां पे देखिए g हमारा 56 है और यहां पे 50 है, मतलब इस तरफ हमारा 6g एक्स्ट्रा रहेगा एंड b हमारा यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 56 है, तो इस तरफ हो जाएगा 4b। अब हम यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 एंड यहाँ पे 2, तो देखिए g बाई 2 इक्वल्स टू b बाई 3। तो b हमारा बॉयज था एंड g हमारा गर्ल्स था, तो देखिए बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आ गया हमारा 3:2। अब यहाँ से हम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स को निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है टोटल 120 स्टूडेंट है, तो नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा 3/5 इंटू 120, इसका वैल्यू आ जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो 24, दैट इज 72 एंड उसके बाद नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा 2/5 इंटू 120, इसको डिवाइड करेंगे तो 24, दैट इज 48। तो देखिए 72 एंड 48, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Question number 28, there were 24 students in a class. One of them who was 18 years old left the class and his place was filled up by a newcomer. If the average of the class was thereby lowered by 1 month, the average of the newcomer is. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एवरेज को एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम कर लो एवरेज एज हमारा ए ईयर से। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा 24 है तो टोटल एज हो जाएगा 24A। अब उसके बाद देखिए एक स्टूडेंट उनको छोड़ के चला गया जिनका एज था 18 ईयर्स, तो हम यहां से अगर 18 को माइनस करेंगे तो 23 स्टूडेंट का टोटल एज बचेगा। उसके बाद देखिए एक न्यू कमर आया,
मान लो न्यू कमर का एज हमारा x है, तो अब देखिए फिर से हमारा 24 स्टूडेंट हो गया। अब इनका हम एवरेज निकालते हैं, कैसे? 24 से डिवाइड करके। अब ये जो एवरेज है वो क्या हो गया, पहले जो एवरेज थे उनसे एक महीना कम हो गया। मतलब पहले एवरेज था a ईयर्स, अब एवरेज क्या हो जाएगा, -1/12। मैंने 1/12 क्यों किया, क्योंकि ये मंथ है और a को हमने एज्यूम किया था ईयर्स में, तो इस मंथ को हमें ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ा, जो कि 1/12 हो गया। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 24a - 18 + x इक्वल्स टू 24a - 24/12। इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए 24a कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू हो गया 18 को इस तरफ ले आइए, माइनस था प्लस हो जाएगा 18 एंड यहाँ पे -2 दैट इज 16। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द वर्कर्स इन ए वर्कशॉप इज 8500। इफ द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियंस is 10,000 and average monthly salary of the rest is 7800, the total number of workers in the workshop is। तो सबसे पहले देखिए हम टोटल वर्कर्स का जो टोटल सैलरी है उसको निकालेंगे। नंबर ऑफ वर्कर्स हमें पता नहीं, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं x एंड उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8500 से, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल वर्कर्स का टोटल सैलरी। इसको हम साइड में रखते हैं। उसके बाद देखिए 7 टेक्नीशियन का एवरेज सैलरी 10,000 करके है, तो 7 टेक्नीशियन का टोटल सैलरी हो जाएगा 70,000 एंड उसके बाद रेस्ट मतलब बाकी बचे वर्कर्स का जो एवरेज सैलरी है वो 7800 है। तो बाकी बचे कितने वर्कर्स, एक्स हमारा टोटल था, 7 टेक्नीशियन है, तो बाकी बचे हमारा x - 7 वर्कर्स और इनका सैलरी का एवरेज क्या है 7800। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है बाकी बचे वर्कर्स का टोटल सैलरी। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा पूरा वर्कशॉप का टोटल सैलरी, जो हमारा इसके साथ इक्वल होना चाहिए। तो यहां से हम इक्वेशन बना लेंगे x × 8500 इक्वल्स टू 70,000 प्लस x - 7 × 7800। तो इसको हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आ जाएगा x × 8500 इक्वल्स टू 70,000 प्लस x × 7800 माइनस 7 × 7800 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54600। तो देखिए x वेरिएबल के साथ 7800 है, यहाँ पे 8500 है, इनको माइनस करके आ जाएगा 700x इक्वल्स टू, अब इन दोनों का माइनस आ जाता है 15400। तो यहां से देखिए 2 zeros कैंसिल हो जाता है और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 22। तो x का वैल्यू हमारा 22 आ गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हमारा 22 है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज कंसिस्टिंग ऑफ ऑफिसर and workers of an organization is 3,000. The average salary of an officer is 10,000 while that of a worker is 2,000 per month. If there are all 400 employees in the organization, the number of officers. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 29 की तरह है। इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, पिछले क्वेश्चन में हमने टोटल एम्प्लॉय को एज्यूम किया था, लेकिन यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ ऑफिसर्स मतलब नंबर ऑफ टेक्नीशियन को बताया गया था 7 था, लेकिन यहाँ पे टेक्नीशियन नहीं ऑफिसर्स है, लेकिन उनका नंबर हमें बताया नहीं। तो हमें इसको एज्यूम करना है या फिर जो वर्कर्स है उनका नंबर को एज्यूम कर लेना है। तो इसको हम सॉल्व करवाएंगे बिल्कुल प्रीवियस वे में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31, the average age of 8 person in a committee is increased by 2 years when 2 men ages 35 years and 45 years are substituted by 2 women. The average age of those 2 new women is। तो सबसे पहले हम कमिटी का जो एवरेज एज है उसको हम A एज्यूम कर लेते हैं। तो 8 पर्सन का टोटल एज हो जाएगा 8 है। उसके बाद देखिए 2 मेंस को निकाल के 2 वुमेन्स को डाला गया,
तो सबसे पहले हम दो मैन का एज को माइनस करते हैं यहाँ से, एक है 35 और दूसरा है 45, तो ये हो गया हमारा 6% का कमिटी। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, और दो वुमेन्स को ऐड करेंगे। तो वुमेन्स का एज तो हमें पता नहीं, हम क्या करते हैं, दोनों वुमेन्स का एज का जो सम है उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। तो x क्या है, दोनों वुमेन्स का एज का सम, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8a माइनस 80 प्लस x। अब इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये हमारा 8% का एज का सम है, तो ये हमारा एवरेज के साथ इक्वल हो जाएगा। एवरेज क्या है, इंक्रीज बाय 2 इयर्स। पहले एवरेज हमने a एज्यूम किया था, अभी 2 इयर्स इंक्रीज हो गया है, मतलब a प्लस 2 हो जाएगा एवरेज। तो यहां से कैलकुलेशन कर लीजिए, 8a माइनस 80 प्लस x इक्वल्स टू 8a प्लस 16। हमने 8 को मल्टीप्लाई कर दिया है राइट साइड पे, तो देखिए 8a हमारा कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू आ जाएगा 80 प्लस 16 मतलब 96। तो देखिए दोनों महिला का एज का सम हमारा 96 है, तो एवरेज हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, मतलब आंसर हो जाएगा 48। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम is decreased by 2 months when 2 of them ages 17 years and 20 years are replaced by 2 new player. The average age of new players. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 एंड 31 बिल्कुल सेम है, बस वहां पे इंक्रीज था 2 इयर्स, यहाँ पे डिक्रीज है 2 मंथ्स। आपको मंथ्स को सिर्फ ईयर्स में कन्वर्ट कर लेना है और बाकी प्रोसेस सेम है। तो इसको आप होमवर्क के लिए खुद से ट्राई कीजिए। अगर प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर लेना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स वाज 50. 8 स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल एंड देन द न्यू एवरेज इंक्रीज बाय 5. व्हाट इज द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट हु लेफ्ट द स्कूल? तो ये भी लगभग प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, फिर भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। 28 स्टूडेंट का मैथमेटिक्स का नंबर हमारा 50, तो टोटल हो जाता है 28 इंटू 50। अभी 8 स्टूडेंट स्कूल छोड़ के चला गया, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा अभी 20 हो गया, जिसके वजह से एवरेज हमारा 5 इंक्रीज हो गया, मतलब अभी एवरेज हमारा 55 है। तो 55 और 20 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा अभी स्कूल में जितने बच्चे हैं उनका टोटल मार्क्स। अब हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो जो 8 स्टूडेंट स्कूल छोड़ के चला गया उनका टोटल मार्क्स हमें मिलेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1400 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1100। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा 300। तो मतलब जो 8 स्टूडेंट स्कूल छोड़ के चला गया उनका टोटल मार्क्स 300 है। अब उनका एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब 8 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 37.5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34, ए ट्रेन मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स एंड फॉर नेक्स्ट 8 मिनट्स एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। तो एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मैंने शॉर्ट में टीडी एंड टीटी लिख दिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे मिनट्स है एंड यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, मतलब यूनिट को सेम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम 12 एंड 8 को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 12 मिनट को अगर आप आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाता है आपका 1/5 आवर्स। एक हो गया। दूसरी बात 8 को भी आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाता है आपका 2/15 आवर्स। अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट 12 मिनट में ट्रेन का स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर, तो इन 12 मिनट्स के अंदर कितने डिस्टेंस कवर किए, वो फॉर्मूला है S = VT। तो वेलोसिटी हमारा 30 है एंड टाइम हमारा 12 मिनट को हम आवर में कन्वर्ट कर चुके हैं। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5, तो ये आ जाएगा 6। मतलब ट्रेन ने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस पहले 12 मिनट में कवर किया, उसके बाद नेक्स्ट 8 मिनट में 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 इंटू 8 मिनट को हम आवर में कन्वर्ट कर चुके हैं, ये हो जाएगा 2/15।
तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3, मतलब यहाँ पे भी 6 किलोमीटर। तो देखिए ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस 6 + 6 मतलब 12 किलोमीटर तय किया। कितने टाइम में? 12 + 8 20 मिनट में। तो 20 मिनट को हम फिर से एक बार घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं 60 से डिवाइड करके, तो ये हो जाता है आवर में कन्वर्ट करके 1/3। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? S = VT, हमें वेलोसिटी कहा गया, V = S/T। S हमारा 12 है, टाइम क्या है? 1/3। तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, 12 × 3 दैट इज 36, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35, ए मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 km/h एंड रिमेनिंग हाफ एट 3 km/h। हिज एवरेज स्पीड इज। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। अब प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने जैसे सॉल्व किया सेम वे में इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को आप एक शॉर्टकट फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। उस फॉर्मूला को पहले मैं लिखता हूं। फॉर्मूला है हमारा 2ab/a + b। यहाँ पे a हमारा पहला स्पीड एंड b हमारा दूसरा स्पीड। तो इस फॉर्मूला में अगर आप a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं ये फॉर्मूला आपका कब काम करेगा। आपको देखना होगा जो दोनों केस है अगर सेम डिस्टेंस कवर करता है, मतलब पहले कंडीशन में जितना डिस्टेंस कवर करेगा सेकेंड कंडीशन में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करता है, मतलब दोनों केसेस में अगर डिस्टेंस सेम हो तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, वरना आपको पिछले क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया उसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करके देखते हैं। तो 2a का वैल्यू हमारा 6 एंड b का वैल्यू हमारा 3 एंड डिवाइडेड बाय a + b दैट इज 6 + 3 9। तो 3 से डिवाइड कर देंगे 3, फिर से डिवाइड करेंगे 2 दैट इज 4। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे अगले क्लास में, और अगले क्लास की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।